क्या माँ पार्वती ने सचमुच भगवान शिव को स्तनपान कराया था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या वाकई माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपना स्तनपान कराया था? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। लिंग पुराण के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने देवी काली के रूप में भगवान शिव को स्तनपान कराया था। आखिर कैसे हुई थी महाकाली की उत्पत्ति? श्री मार्कंडेय पुराण एवं दुर्गा सप्तशती के अनुसार माँ काली की उत्पत्ति जगत जननी माँ अम्बा के ललाट से हुई थी। कथा के अनुसार शुभ और निशुभ दैत्यों के आतंक का प्रकोप इस कदर बढ़ चुका था कि उन्होंने अपने बल, छल एवं महाबली असुरों द्वारा देवराज इंद्र सहित अन्य समस्त देवता गणों को निष्कासित कर स्वयं उनके स्थान पर आकर उन्हें प्राण रक्षा हेतु भटकने के लिए छोड़ दिया। दैत्यों द्वारा आतंकित देवों का ध्यान आया कि महिषासुर ने इंद्रपुरी पर अधिकार कर लिया है। तब दुर्गा ने ही उनकी मदद की थी। तब वे सभी दुर्गा का आवाहन करने लगे। उनकी इस प्रकार आवाहन से देवी प्रकट हुई। शुंभ और निशुंभ के अति बलशाली असुर चंड तथा मुंड दोनों का एक घमासान युद्ध में नाश कर दिया। चंड मुंड के इस प्रकार मारे जाने एवं अपनी बहुत सारी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यराज शुंभ ने अत्यधिक क्रोधित होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध में जाने की आज्ञा दी तथा कहा कि आज 86 उदयुक्त नामक दैत्य सेनापति तथा कंबु दैत्य के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कोटिवीर्य कुल के 50, धौम्र कुल के 100 असुर सेनापति मेरे आदेश पर सेना एवं कालक, द्रौहर्य, मौर्य और कालकेय असुरों सहित युद्ध के लिए कूच करें। अत्यंत क्रूर दुष्टाचारी असुरराज शुंभ अपने साथ सहस्त्र अस्त्रों वाली सेना लेकर चल पड़ा। उनकी भयानक दैत्य सेना को युद्ध स्थल में आता देखकर देवी ने अपनी धनुष से ऐसी टंकार दी कि उसकी आवाज से आकाश तथा समस्त पृथ्वी गूंज उठी। पहाड़ों में दरारें पड़ गई। देवी के सिंह ने भी दहाड़ना प्रारंभ किया। फिर जगदम्बिका ने घंटे के स्वर से उस आवाज को और भी दुगना कर दिया। धनुष, सिंह और घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। भयंकर नाद को सुनकर असुर सेना ने देवी के सिंह को और माँ काली को चारों ओर से घेर लिया। तदंतर असुरों के संहार देवगणों के कष्ट निवारण हेतु परमपिता ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, कार्तिकेय, इंद्र आदि देवों की शक्तियों ने रूप धारण कर लिए एवं समस्त देवों के शरीर से अनंत शक्तियां निकलकर अपने पराक्रम एवं बल के साथ माँ दुर्गा के पास पहुंचे। तत्पश्चात समस्त शक्तियों से घिरे शिवजी ने देवी जगदम्बा से कहा, मेरी प्रसन्नता हेतु तुम इस समस्त दानव दलों का सर्वनाश करो। तब देवी जगदम्बा के शरीर से भयंकर उग्र रूप धारण किए चंडिका देवी शक्ति रूप में प्रकट हुई। उनके स्वर में सैकड़ों गिद्दरों की भांति आवाज आती थी। असुरराज शुंभ और निशुंभ क्रोध से भर उठे। वह देवी कात्यायनी की ओर युद्ध हेतु बढ़े। अत्यंत क्रोध में चूर उन्होंने देवी पर बाण, शक्ति, शूल, वर्षा, ऋषि आदि अस्त्रों और शस्त्रों द्वारा प्रहार प्रारंभ किया। देवी ने अपने धनुष से टंकार दी एवं अपने बाणों द्वारा उनके समस्त अस्त्रों और शस्त्रों को काट डाला जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। माँ काली फिर उनके आगे आगे शत्रुओं को अपने शूल आदि के प्रहार द्वारा विदीर्ण करती हुई खड़गवांग से कुचलती हुई समस्त युद्ध भूमि में विचरने लगी। सभी राक्षसों, चंड मुंड आदि को मारने के बाद उसने रक्तबीज को भी मार दिया। शक्ति का यह अवतार एक रक्तबीज नामक राक्षस को मारने के लिए हुआ था। फिर शुंभ और निशुंभ का वध करने के बाद भी जब माँ काली का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तब उनके गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए और काली माँ का पैर उनके सीने पर पड़ गया। सिर पर पैर रखते ही माँ का क्रोध शांत होने लगा। दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर देवी पार्वती ने देवी काली के रूप में भगवान शिव को स्तनपान कब कराया था। इस कथा के अनुसार एक बार देवता भगवान शिव के पास राक्षस दारुक के बारे में अनुरोध लेकर आए। यह सुनकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से राक्षस दारुक का नाश करने के लिए कहा। भगवान शिव के अनुरोध को सुनकर उन्होंने काली का रूप धारण किया, लेकिन राक्षस का अंत करने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और पूरी दुनिया उनके क्रोध से कांप उठी। तब भगवान शिव उन्हें शांत करने के लिए बालक रूप में प्रकट हुए। शिव की माया से मोहित होकर काली माँ ने बालक को देखा और उसे स्तनपान कराना शुरू कर दिया। जैसे ही बालक ने उनका दूध पीना शुरू किया, माँ काली का क्रोध कम हो गया। इस प्रकार भगवान शिव ने माँ काली के अत्यधिक क्रोध को शांत किया। भगवान शिव के हलाहल पीने के बाद देवी तारा द्वारा उन्हें स्तनपान कराने की भी एक कहानी है, जो कि इस प्रकार से है। देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान हलाहल अर्थात महाविष निकला था। ना तो देवता और ना ही असुर इसे पचा पाए, लेकिन भगवान शिव ने इसे पी लिया और ब्रह्मांड भर के प्राणियों के लाभ के लिए इसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तब से उन्हें नीलकंठ नाम से जाना जाने लगा।
ब्रह्मानंद द्वारा रचित तारा रहस्य नामक पुस्तक के अनुसार पार्वती ने तारा के रूप में शिव को स्तनपान कराया था ताकि उनके गले में विष के कारण उनकी पीड़ा कम हो सके। यह ध्यान रखना चाहिए कि तारा 10 महाविद्याओं में से एक है जिनकी पूजा तांत्रिक सिद्धियों के लिए की जाती है। उन्हें नील सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। तारा हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों में दिखाई देती हैं। उनके चित्रण अलग अलग हैं, लेकिन हिंदू और बौद्ध दोनों ही एक ही मंत्र का जाप करते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में तारा देवी तारा की उत्पत्ति तांत्रिक ग्रंथ तारा रहस्य में दर्ज है। यह कथा देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन से शुरू होती है। भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पी लिया। इस प्रकार उन्होंने दुनिया को विनाश से बचाया, लेकिन इसके शक्तिशाली प्रभाव से वे बेहोश हो गए। तब महादेवी दुर्गा माँ तारा के रूप में प्रकट हुई और शिव को अपनी गोद में ले लिया। उन्होंने शिव को दूध पिलाया। उनके स्तनों से निकले दूध ने विष का असर कम कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव स्वस्थ हो गए। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।